मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। लालकृष्ण आडवाणी को देश के विकास में बड़ा योगदान देने का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भारतीय राजनीति में बड़ा नाम और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मौके पर लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उनको बधाई दी। पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए पोस्ट कर लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई देते हुए खुशी व्यक्त की। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोस्ट कर लिखा, हम सबके प्रेरणा स्रोत एवं देश के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वे राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। आडवाणी जी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह अविस्मरणीय और प्रेरणास्पद है। देश के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत रत्न से सम्मानित होने पर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को हार्दिक बधाई। भारत के विकास और अनुकरणीय संसदीय सेवा में उनके महत्वपूर्ण योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है। जमीनी स्तर से लेकर उप प्रधानमंत्री से लेकर राम मंदिर आंदोलन तक राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवा वास्तव में सराहनीय है। विशाल कद वाले नेता के लिए यह एक उचित सम्मान है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लालकृष्ण आडवाणी की लंबी उम्र की प्रार्थना की और कहा कि उनको भारत रत्न देने की घोषणा पर खुशी व्यक्त करता हूं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश के वरिष्ठतम नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददायी है। आजादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की अहम भूमिका रही है। आडवाणी जी राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न घोषित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं तथा आडवाणी जी के स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। शुभकामनाएं आडवाणी जी को और क्या कह सकते हैं, बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को भी बड़े देर सवेर आडवाणी जी याद आए, जो पिछले 8-9 साल में वो उनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। और एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है उसमें मुख्यतः तो जो उसका आधारशिला रखी थी वो आडवाणी जी ने रखी थी। व्यक्तिगत रूप से कम हम लोग जो युवा हैं राजनीति में उनको बचपन से देखा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया था वो बहुत अच्छा नहीं लगा उसका, लेकिन ठीक है, आज भारत रत्न मिला है तो उनको शुभकामनाएं। ये तो अच्छी बात है कि राम मंदिर भी बन गया, आडवाणी जी को भारत रत्न भी मिल गया, पूरा बीजेपी का एजेंडा पूरा होते हुए नजर आ रहा है, तो अच्छी बात है। आडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा। मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में जनरल सेक्रेटरी के रूप में
उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है, और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को राजनीति की ऊबड़ खाबड़ राहों पे उंगली पकड़ करके आडवाणी जी ने, अटल जी ने चलना सिखाया, और नरेंद्र मोदी जी को जो संस्कार आडवाणी जी के, अटल जी के या पार्टी के या मिले हैं, वो संस्कार जो है वो आडवाणी जी और अटल जी की देन है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।